Hello friends, welcome to PC Square for Biology. This is our video number 3 in which we are going to discuss chapter 1 whose name is chemical reaction and equation, and the segment of ours today is to practice बैलेंस इक्वेशन. हमने पिछली क्लास में आपको बैलेंस इक्वेशन सिखाया था, तो बैलेंस इक्वेशन सिखाया था, आशा करता हूं आपने प्रैक्टिस भी पूरी की होगी. उस बैलेंस इक्वेशन की एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं. बेटा हमारे पास क्या है, BaCl2 है. BaCl2 को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं. आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है. आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, 30 सेकंड का टाइम है. आप क्या कीजिए, एक तो इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए और फिर उसको बैलेंस भी कीजिए. अगर आपने पिछली क्लास की वीडियो देखी है, आपने बैलेंसिंग की प्रैक्टिस की है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. देखिए यहां पर क्या है, बेरियम क्लोराइड है. बेरियम क्लोराइड ने किसके साथ रिएक्शन किया, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो अब क्या होगा, आप देखिए कॉम्बिनेशन देखिए यहां पर क्या है, ये तो इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, BaSO4. और जो ये दोनों बच गए हैं ये एक साथ हो जाएंगे. अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप ये बताइए कि बैलेंस कैसे होगा. अब देखो आपको यहाँ पर कंटेंट साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे और ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस. सभी आप लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल ये इक्वल मिलेंगे. चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस. सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तीसरी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चौथी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और लास्ट है रेडॉक्स रिएक्शन. तो आज हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आप नोट कर लीजिए टाइप ऑफ रिएक्शन. रिएक्शंस 5 प्रकार के यहाँ पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन. हिंदी में संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया. चौथा द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया. और 5वीं उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया. तो आप ये 5 प्रकार के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं. अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे,
when two simple substance combine together during reaction and form a new substance it is known as combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जांपल देखते हैं इसका। बच्चे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, वाटर में मिक्स कर दिया। आप कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ रिएक्शन करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा मैंने डेफिनेशन में लिखा भी है कि when two simple substance combine together, जब दो सिंपल सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के दौरान तो वो एक नया पदार्थ बनाएंगे, उसी को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास एग्जांपल भी है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। हमारे पास जो नया कंपोनेंट है उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। न्यू प्रॉपर्टीज के साथ नया सब्सटेंस बना और ये दो रिएक्टेंट्स हैं। तो आप कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के जब एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब दो अभिकारक या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से मिलते जुलते हों और या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही हों, ताकि आप आसानी से इस चैप्टर को खत्म कर सकें। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर देता हूं। अगर कोई आपसे पूछता है कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और कितने एग्जांपल हैं, तो बहुत सारी रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे आपने क्या किया, डाई हाइड्रोजन को O2 के साथ रिएक्ट करा दिया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया, H2O। आपने कार्बन को O2 की प्रेजेंस में जलाया, आपने कोल को O2 की प्रेजेंस में जलाया तो क्या बन गया, CO2। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि सेटिस्फाई करती हैं। बिल्कुल देखिए दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं और मिलकर एक नया कंपोनेंट बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ। आज हम दो ही रिएक्शन करेंगे, बाकी की जो रिएक्शंस हैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए डिकम्पोजिशन में क्या है, when a single substance broken down into two or more substances, this is called, or this is known as decomposition रिएक्शन। इसका एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास क्या बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है। बेटा आपको याद होगा हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि जो सफेदी होती है वो सूख जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके और क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि हम संगमरमर भी कहते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है।
इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं। ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में, हम इसको गर्म करके तोड़ रहे हैं। तो वो क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग और CO2 अलग। ये एक एग्जांपल है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और बच्चे इस बात का विशेष ध्यान है, ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट एक्सपेंड हो रही हो उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप क्या होगा, वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगी, जिसमें हीट एक्सपेंड हो रही है, कंज्यूम हो रही है, खर्च हो रही है। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आपने क्या किया, फेरस सल्फेट को, FeSO4, फेरस सल्फेट को क्या किया बच्चे, आपने इसको भी गर्म करके तोड़ दिया। तो आप देखिए इसमें 3 अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसियस फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है, जिसके अंदर क्या होता है, आपने फेरस सल्फेट को गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड और 3 ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड। तो इसी के साथ बेटा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट पे अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको 2 चीजें मिलेंगी। अगर लाइक करने का मन है, आप लाइक क्यों करेंगे, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, आपको लगता है कि इसमें जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा करके हमारे साथ अपडेट रहिए ताकि आपको ताजा ताजा नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।